नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि आपकी जब मैरिज होती है, आप मैच मेकिंग कुंडली बनाते हैं, तो मैच मेकिंग कुंडली बनाना क्यों आवश्यक है। शादी करने से पहले जब भी आप शादी करने जा रहे हैं, किसी से आप लव भी करते हैं, तो भी शादी जब भी करें तो सबसे पहले आप मैच मेकिंग कुंडली अवश्य बनवाएं। केवल सॉफ्टवेयर के मिलान से आप शादी ना करें, मेरे कहने का मतलब यही है। परफेक्ट मैच मेकिंग कुंडली यदि आपकी बनेगी, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो केवल मैन्युअली ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में इन चीजों का कोई मेंशन नहीं होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में दो कुंडलियों के माध्यम से बताऊंगी। एक तो परफेक्ट मैचिंग होती है, दूसरे की परफेक्ट मैचिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? शादी करने से पहले मैच मेकिंग कुंडली में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें फोकस करना रहता है, जिन्हें हमें देखना रहता है। यदि वह पॉइंट मिलते हैं तो आप 100% शादी कर सकते हैं, अन्यथा फिर आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी यदि परफेक्ट मैचिंग कुंडली बनती है। दोस्तों, इस तरीके से हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, यह जो मैं मैच मेकिंग कुंडली के बारे में आपको डिटेल दे रही हूं, एक जातक ने मुझे कमेंट्स के द्वारा बताया था कि आप मैच मेकिंग कुंडली पर वीडियो बनाएं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं आपके सुझाव के अकॉर्डिंग। दोस्तों, जब भी हम मैच मेकिंग कुंडली बनाते हैं तो दो जनों की बर्थ डिटेल हमें चाहिए। नेचुरली आपको पता ही होगा, बॉय की और गर्ल की। ये इस तरीके से कुंडली बनाई जाती है, पूरी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल से। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या देखा जाता है यदि आप मैच मेकिंग कुंडली बनवाते हैं? तो सबसे पहले मंगल दोष देखा जाता है, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना कि शादी करना चाहिए तो मांगलिक को मांगलिक से ही करनी चाहिए। यदि एक मांगलिक है तो दूसरे जातक मांगलिक नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि उग्र स्वभाव का होता है, उसका स्वभाव तेज होता है। यदि कोई सॉफ्ट नेचर वाला उग्र स्वभाव के साथ उसकी मैच मेकिंग कर दी जाए तो आगे जाके ग्रह कलेश जैसे स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए मंगल मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। अब मांगलिक कौन कौन होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बहुत अधिक डिटेल में बता दिया है कि मांगलिक दोष कब लगता है हमारी कुंडली में, और मांगलिक कैंसिलेशन के भी बहुत से रूल होते हैं। आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि मांगलिक जो भी होता है वह बिना किसी उसके बता दिया जाता है। मैं इस कुंडली में आपको डिटेल में बताऊंगी कि मांगलिक सॉफ्टवेयर में तो मांगलिक बता रहे हैं, लेकिन जब हम मैन्युअली देखते हैं कुंडली को तब वह मांगलिक नहीं बताया जाता है। तो मैं जब इसका उदाहरण लूंगी तब आपको पूरा क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मंगल दोष देखा जाता है, यानी कि बॉय की कुंडली में मंगल दोष है कि नहीं है। अब हम इसमें देख सकते हैं मंगल का प्लेसमेंट यहाँ पर है 9th हाउस में, अच्छा है, योग कारक ग्रह है, अर्थात मांगलिक नहीं है बॉय। अब गर्ल है, गर्ल भी मंगल दोष नहीं है, तो दोनों शादी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि मंगल की स्थिति इस कुंडली में भी अच्छी है, उच्च का है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि 7th हाउस देखना रहता है। 7th हाउस क्यों देखना रहता है? क्योंकि यह हमारे मैरिज का घर रहता है। तो 7th हाउस का जो मालिक है, बॉय की कुंडली में देखिए सबसे पहले आप। अब यहाँ 7th हाउस का मालिक कौन है आप बहुत ही भली भांति से जानते हैं। यह 10th नंबर लिखा है, यानी कि इसका राशि स्वामी हो गया शनि ग्रह। शनि ग्रह का आपको पूरी कुंडली में प्लेसमेंट देखना है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया 6th हाउस में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, किसी भी तरीके से यह हाउस यदि पीड़ित हो गया तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी। तो अब 6th हाउस में स्थित है शनि। यहाँ मैंने पूरा लिखकर बताती हूँ। यदि आप मैच मेकिंग कुंडली बनवाते हैं तो पूरा आपको सब कुछ लिखकर मैं बताती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा नहीं है। अब गर्ल की कुंडली में 7th हाउस का मालिक आपको देखना है। अब यहाँ पे 12 नंबर लिखा है। इस घर में जो ग्रह बैठे हैं उसे आपको नहीं देखना है, केवल इसका जो राशि स्वामी है उसको आपको केवल देखना है। तो इसका राशि स्वामी कौन हो गया? गुरु। गुरु लग्न में स्थित है, आप देख सकते हैं 1st हाउस में। तो इसकी पोजीशन अच्छी हो गई, यानी कि अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए, और उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होना चाहिए। ये तीनों चारों पॉइंट हम माइंड में रखते हुए उनको हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो गर्ल का गुरु 1st हाउस में स्थित है, इसलिए वह अच्छा हो गया। थर्ड पॉइंट होता है चंद्र राशि।
सबसे पहले बॉय की चंद्र राशि कैसे देखी जाती है। चंद्रमा जिस हाउस में बैठा है वह हमारी चंद्र राशि होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, इसलिए चंद्र राशि का मिलान होना बहुत जरूरी है। यदि आप शादी करते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग चंद्र राशि मिलना जरूरी है, क्योंकि दोनों के विचार आपस में मिलेंगे तभी आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अब इसकी चंद्र राशि क्या हो गई, चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, फर्स्ट नंबर लिखा है यहाँ पर। ये हाउसेस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं उसके अनुसार राशि होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मेष राशि इसकी होगी, मैंने यहाँ बताया है, आप देख सकते हैं बॉय की मेष राशि है। अब नेक्स्ट है गर्ल की राशि देखना है हमें, चंद्र राशि। चंद्र राशि यहाँ 7 नंबर लिखा है, तो इसकी राशि क्या हो गई, तुला राशि। तो आपस में इसके राशि स्वामी, इसका राशि स्वामी तो होता है मंगल, इसका राशि स्वामी होता है शुक्र, दोनों की आपस में शत्रुता है। अब शत्रुता मित्रता कैसे देखी जाती है वह भी मैंने पिछले वीडियोस में आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, जन्म पत्रिका कैसे देखें, तो आपको सीरीज में आप देखेंगे तो हर चीज आपको क्लियर होगी। अब कारक ग्रह हमें देखना है। कारक ग्रह क्या होता है, बॉय के लिए शुक्र होता है शादी का कारक ग्रह, यानी कि शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि बॉय की कुंडली है, शुक्र यदि किसी भी तरीके से पीड़ित हो गया तो फिर मैरिज में प्रॉब्लम आती है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, और जो हमारे फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी दिक्कत आती है। इसलिए बॉय के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए यहाँ पर शुक्र का प्लेसमेंट कहाँ पर है। अब आप इस तरीके से देखते हैं, शुक्र यहाँ पे 6 नंबर राशि में है। 6 नंबर राशि में शुक्र सदा नीच का होता है। अब नीच और उच्च कैसे होता है, फिर वही बात आ जाती है कि पिछला वीडियो आप देखिए, क्योंकि हर चीज यहाँ पर क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। हर चीज को पर्टिकुलर एक वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करते हैं। अब शुक्र नीच राशि में स्थित है, अच्छा नहीं है, मैंने पूरा डिटेल में बताया है यहाँ पर लिख के। अब गर्ल की राशि में शादी का कारक ग्रह कौन होता है, गुरु। तो गुरु का प्लेसमेंट हमें देखना है इस कुंडली में। तो गुरु यहाँ पर फर्स्ट हाउस में स्थित है, अच्छी पोजीशन है, तो गुरु मित्र राशि में स्थित है, अच्छा है। अब ये जब चारों पॉइंट हमने देख लिए, इसका प्रिडिक्शन कर लिया कौन कौन से पॉइंट हमारे मिलते हैं, कौन से पॉइंट नहीं मिलते हैं, वह लास्ट में मैं निष्कर्ष में आपको बताती हूँ पूरा क्लियर। अब आता है गुण मिलान। गुण मिलान क्या होते हैं, दोनों के कितने गुण मिलते हैं। उन गुण मिलान में वर्ण होता है, वैश्य होता है, तारा होता है, योनि, मैत्री, गण, ब्रह्कुट, नाड़ी। अब ये क्या क्या चीजें होती है, इसके लिए मैं पर्टिकुलर डिटेल में वीडियो लाऊंगी। ये बहुत डिटेल का टॉपिक है, इसलिए आप इस तरीके से समझ लीजिए कि गुण मिलान होना भी आवश्यक है। अब इनके वर्ण मिलते हैं 1.0, वैश्य का मिलान होता है 1.0। इस तरीके से जो गुण मैंने लिख रखे हैं ब्लू से, और उसका टोटल कर लिया 27.5। अब हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर से जब भी हम कुंडली बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 36 में से भाई 27 गुण मिलते हैं। लड़का मांगलिक नहीं है, लड़की भी मांगलिक नहीं है, चलो शादी कर देते हैं। लेकिन जब मैनुअली कुंडलियां बनवाते हैं तो यह प्रिडिक्शन गलत साबित सिद्ध होता है। क्यों होता है वह मैं बताती हूँ कि आप दोनों की कुंडली का मिलान का स्तर अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का 7th हाउस अच्छा नहीं है। एक तो सबसे पहले कारक ग्रह बॉय का भी अच्छा नहीं है, शुक्र नीच राशि में स्थित है, आप देख सकते हैं, यानी कि शादी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, ये दिखा रहा है हमें। अब दोनों की चंद्र राशि भी आपस में शत्रु है। चंद्र राशि का मिलना बहुत जरूरी है। जब भी आप शादी करते हैं तो सबसे पहले चंद्र राशि का मिलान जरूरी है। मैंने पिछले वीडियोस में परफेक्ट मैचिंग कुंडली, परफेक्ट मैचिंग के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, पर्टिकुलर राशियों के अकॉर्डिंग मैंने मैच मेकिंग बता रखी है, लेकिन वह 100% सही नहीं होता है। पूरा डिटेल में मैन्युअली डिस्क्रिप्शन ही सही होता है। अब दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, यदि शादी करते हैं तो वैचारिक मतभेद रहेगा, दाम्पत्य जीवन में अच्छा नहीं रहेगा। गुण मिलान तो होते हैं, आप देख सकते हैं 2-4 चीजें मिल रही है, लेकिन परफेक्ट मैचिंग नहीं हो रही है, इसलिए यह शादी करना श्रेष्ठकर नहीं रहेगा, ये शादी नहीं कर सकते हैं। अब हम जब सॉफ्टवेयर से अगर ये दोनों बर्थ डिटेल
डालकर कुंडली मिलान करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको हाँ कर देगा कि यह विवाह करना श्रेष्ठकर है। क्यों? क्योंकि मंगल दोष नहीं है, गुण मिलान अच्छा होता है। लेकिन जब मैनुअली कुंडली बनवाई आपने तो यह शादी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, आगे जाके पूरी जीवन खराब हो जाता है। यदि हमारे तलाक होते हैं और बाई चांस बच्चे भी हो जाते हैं तो उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से सभी से यह रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शादी करें, चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो मैच मेकिंग कुंडली अच्छे से बनवाएं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेकर आप इस मैच मेकिंग कुंडली को बनवाएं। सॉफ्टवेयर से बिल्कुल भी नहीं बनवाएं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लें जिसे इन चीजों का ज्ञान हो। मेरा कहने का मतलब यही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट कुंडली का लेते हैं तो इसमें आपको बहुत अधिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज हमें देखना है मंगल दोष। अब इसमें बॉय की कुंडली में मंगल दोष नहीं है। आप देख सकते हैं मंगल यहाँ पर योग कारक ग्रह है, 5th हाउस का मालिक है, 7th हाउस में बैठा है, यानी कि अच्छा है। लेकिन यदि आप सॉफ्टवेयर की कुंडली बनवाएंगे, बॉय की यदि बर्थ डिटेल डालेंगे, सॉफ्टवेयर से कुंडली बनवाएंगे तो उसमें मंगल दोष वह बताएगा। मैं आपको बाय एग्जांपल देकर बता सकती हूँ। क्यों बताएगा? क्योंकि उसमें जो डाटा फीड रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वह कुंडली बनाकर देता है। अब हमारे जो बेसिक नियम्स क्या होते हैं कि यदि 1st हाउस, 4th हाउस या फिर 7th हाउस में यदि मंगल स्थित है या 6th हाउस में भी मंगल स्थित है तो फिर मांगलिक वह कहलाता है। लेकिन कैंसलेशन के भी बहुत से रूल होते हैं, वह केवल मैनुअली ही होते हैं। आप देख सकते हैं, बाय एग्जांपल मैं आपको देकर बताऊंगी। अब आप देख सकते हैं यह इस जातक की कुंडली आप देख सकते हैं 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12 इस तरीके से लिखे हैं। चंद्रमा यहाँ स्थित है, शुक्र शनि यहाँ स्थित है। ये कुंडली मैंने सॉफ्टवेयर से यहाँ बनाई है, आप देख सकते हैं। अब मैं कह रही हूं कि यहाँ मंगल दोष नहीं है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या कहता है हम स्लाइड करके देख सकते हैं। आप कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमारे पास तो कुंडली बनी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटराइज जो कुंडली होती है वे बिल्कुल 100% सही नहीं होती है। उसमें रत्न का जो रिकमेंड किया जाता है वह भी बिल्कुल गलत होता है। कभी कभी सही होता है, मैं ये नहीं कहती कि 100% गलत होती है, लेकिन 80-70% हम सही कह सकते हैं, लेकिन 20% बिल्कुल सही नहीं होती। अब इसमें कह रहा है मंगल दोष उच्च का, आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई फीड नहीं किया है। यह बता रहा है मंगल दोष हाँ उच्च का है। यदि आपने कुंडली बनवाई है मैं सॉफ्टवेयर से तो आप क्या सोचेंगे, मैं तो मांगलिक हूं, मुझे तो ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो कि मांगलिक होगी। तो सबसे पहला गलत निर्णय आपने यहीं पर ले लिया है। इसलिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मैनुअली कुंडली मिलान अवश्य करवाएं। तो मंगल दोष नहीं है, मैं आपको कहती हूँ। सॉफ्टवेयर कह रहा है मंगल दोष है, तो यह गलत साबित सिद्ध हो गया है सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें जो डाटा फीड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये रिजल्ट हमें देता है। अब गल का देखना है हमें, मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है, कोई मंगल दोष नहीं है, हम देख सकते हैं। अब 7th हाउस हमें देखना है। 7th हाउस बॉय की कुंडली में आप देख सकते हैं 3 नंबर लिखा है बुध का प्लेसमेंट आप देख सकते हैं 1st हाउस में है, अच्छा है। तो 7th हाउस का मालिक बुध अच्छा है। अब गर्ल की कुंडली में हमें देखना है 4th नंबर लिखना है, यानी कि चंद्रमा 3rd हाउस में स्थित है, यानी कि ठीक है, अच्छा है, यानी कि गलत भी नहीं है। तो 7th हाउस का मालिक चंद्र अच्छा है। अब नेक्स्ट है 3rd पॉइंट है चंद्र राशि हमें देखनी है। तो बॉय की कुंडली में चंद्र राशि आप देख सकते हैं 12 नंबर लिखा है, यानी कि इसकी चंद्र राशि हो गई मीन राशि। इसी तरीके से गर्ल की कुंडली में हमें देखना है चंद्र राशि वही 12 नंबर यानी कि मीन राशि। तो आप देख सकते हैं दोनों की राशि मीन राशि है, तो आपस में दोनों के राशि स्वामी कौन हो गए, गुरु। तो गुरु हो गए, आपस में मित्र हो गए। अब कारक ग्रह देखना है बॉय का कारक ग्रह कौन होता है, शुक्र का प्लेसमेंट आपको देखना है, यहाँ पर स्थित हो गया, यानी कि शुक्र नीच नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं, 6-8-12 में स्थित नहीं होना चाहिए। इस तरीके से प्रिडिक्शन किया जाता है। तो बॉय का शुक्र अच्छा है। अब गर्ल की कुंडली में गुरु की पोजीशन हमें देखना है, तो गुरु उच्च का है, आप देख सकते हैं 4th नंबर राशि में बैठा है, उच्च का है तो अच्छा है। अब गुण मिलान हम देख लेते हैं। इस तरीके से गुण मिलान हो गए 36 में से 28, यानी कि सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं।
गुण मिलान भी हो रहा है, मांगलिक दोष भी नहीं है, चंद्र राशि भी मिलती है, तो आप दोनों की कुंडली का मिलान स्तर अच्छा है। चंद्र राशि भी मित्र राशि है, मंगल दोष नहीं है, अतः आप दोनों विवाह कर सकते हैं। गुण भी 36 में से 28 मिलते हैं, विवाह करना श्रेष्ठ है। इस तरीके से ये परफेक्ट मैच मेकिंग कुंडली बन गई है। तो यह जातक यदि शादी करेंगे तो इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। संतान पक्ष भी हम देख सकते हैं 5th हाउस, और इसके अलावा सेकंड संतान के योग भी हम देख सकते हैं कुंडली के अनुसार। वह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्लियर करूंगी। लेकिन अब आप एक नजर डालिए, गर्ल की कुंडली में आप देख सकते हैं यहाँ राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है। आप देख सकते हैं राहु और केतु सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह होते हैं और इन्हें हम मारक ग्रहों की श्रेणी में ही रखते हैं, क्योंकि यह उग्र स्वभावी ग्रह होते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने छोटा सा एक उपाय बता दिया है कि लड़की को राहु केतु के मंत्र सिद्ध कर लेने हैं, जाप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि पहले से ही मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देती हूँ कि आने वाले जीवन में क्या कौन सा ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, तो उसका हमें क्या सॉल्यूशन करना है। इस तरीके से आप शादी करें जब भी परफेक्ट मैचिंग कुंडली बनवा ले। अब बाहर से तो स्थिति अच्छी दिख रही है, उसके अलावा हमें नवांश पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। D9 चार्ट होता है, नवांश में भी यदि स्थिति अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नवांश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो भी हम मैच मेकिंग कुंडली, परफेक्ट मैच मेकिंग कुंडली के लिए हम मना कर देते हैं कि दोनों का विवाह करना श्रेष्ठकर नहीं है। यह बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या क्या पॉइंट हम देखते हैं मैच मेकिंग कुंडली के लिए, कौन कौन से गुण मिलान करते हैं और आखिरकार जो निष्कर्ष निकलता है वह किस तरीके से होता है। कभी भी सॉफ्टवेयर से आप कुंडली मिलान नहीं करें, मैन्युअली ही कुंडली मिलान करवाएं, और आपकी जो कुंडली एनालिसिस की जाती है उसे भी आप मैन्युअली करवाएं। कंप्यूटराइज कुंडली हाँ ठीक है, एक हमारी नजर के लिए हम देख सकते हैं, लेकिन 100% वह सही नहीं होती है। और कभी भी आप सॉफ्टवेयर की कुंडली से रत्न तो कभी भी नहीं पहने, राशि के अनुसार रत्न कभी भी धारण नहीं करें। मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज ऐसी गलती नहीं करें। पिछला मैंने वीडियो बना रखा था, उसमें मैंने बाय प्रूफ आपको बता रखा है कि रत्न रिकमेंडेशन आप कभी भी सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर नहीं करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। हो सकता है वे शादी करने जा रहे हों तो उनके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज उन्हें प्राप्त होगी दोस्तों। और आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके जितने कमेंट्स आते तो हमारा हौसला अफजाई होता है। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं और हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वह आप लोगों को पसंद भी आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।